तो बच्चों अब हम करेंगे 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे का फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर जो सूत्र होता है, चाल बराबर वो होता है आपका दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, बस काम खत्म। समय बराबर समय इधर पहुंचा दो, चाल इधर पहुंचा दो, तो समय बराबर आप कह सकते हो, समय बराबर आप कह सकते हो दूरी बटा में चाल, दूरी बटे में चाल। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आना चाहिए। पहले बात क्या मतलब बच्चों, ये फॉर्मूला हमको रटा होना चाहिए क्लास 10 तक आते आते। अब बच्चों हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि मतलब अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, अगर ऐसा हो जाता तो मैं बहुत नंबर लेकर आता मैथ में, अगर वैसा हो जाता तो मैं ये कर लेता, ये बातें हो गई ये वाली शुरू। अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, ठीक है। हाँ, तो ये जो अगर वगर वाली बात है इसको छोड़ो बाद में, पहले हम अगर से पहले की कहानी समझते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है आपके पास, ये है आपकी रेलगाड़ी, और ये है 480 किलोमीटर की दूरी, ये हो गई आपकी 480 किलोमीटर की दूरी। ये रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से जो है वो तय करती है, समान चाल से तय करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चाल हमको पता नहीं है। और अब बच्चों एक बात समझें, एक बात और समझें बच्चों। अब बच्चों एक बात कि हमको बताना क्या है, वहां पहुंच जाते हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है, मतलब रेलगाड़ी की जो चाल हमको बतानी है तो हम रेलगाड़ी की चाल को ही मान लें। तो माना हमने जो चाल है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमने x की मान ली, x किलोमीटर पर आवर की चाल है। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारी दूरी है। ये जो बच्चों हमारे पास है ये क्या है, ये हमारी है दूरी, ये हमारी दूरी है। ये बच्चों क्या है, ये है दूरी, ये है बच्चों दूरी, और ये है बच्चों चाल। दूरी है, चाल है, समय निकाल लेंगे। समय बराबर होता है, तो टाइम कितना लग रहा है, यहां पर लगा समय। इस स्थिति में जो लगा समय है वो क्या है, लगा समय जो इस स्थिति का होगा वो बच्चों कितना होगा, दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी बच्चों 480 है, बटे में चाल x है। अब बच्चों बात शुरू होती है इफ वाली, यदि, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, यदि वाली बात यहां से शुरू होती है। यदि वाली बात अब यहां से समझेंगे बच्चों। यहां तक क्या था कि दूरी थी हमारे पास, चाल हमको बतानी थी, तो चाल हमने वेरिएबल मान लिया, मतलब चर मान लिया कि चाल x है। समय लगा इसके हिसाब से 480 बटे x, ये बच्चों समय लगा। अब यदि वाली कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। अब बच्चों जो चाल है वो बदल गई है। चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई, मतलब जो बदली हुई चाल है, बदली चाल क्या हो गई, बदली चाल बदलापुर वाली क्या हुई, बदली चाल जो आपकी हुई है वो हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बदली हुई चाल ये हुई, बदली चाल ये हुई, तो अब जो समय लगेगा, दूरी बच्चों अब भी वही है, दूरी तो वही रहेगी, दूरी बच्चों वही रहेगी, दो स्टेशन की बीच की दूरी बच्चों अभी भी 480 किलोमीटर है। तो बच्चों अब समय कितना लगेगा, अब लगा समय, अब बच्चों जो लगा समय है, अब जो बच्चों समय लगा वो अब समय कितना होगा, समय बराबर बच्चों दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी बच्चों 480 बटे, अब चाल जो थी वो है x माइनस 8। पहले समय लगा ये और अब समय लगा ये, और पुराने वाले समय में और नए वाले समय में, ये बच्चों पुराना समय और ये बच्चों नया समय, पुराने समय और नए समय में भी कुछ संबंध उसने बताया है, वो भी पढ़ लो ध्यान से। तो बच्चों जब चाल कम हो जाएगी, जब चाल आप कम कर लोगे, स्पीड कम कर लोगे तो समय ज्यादा लगेगा, जब स्पीड कम कर लोगे तो समय ज्यादा लगेगा, मतलब ये समय आपका ज्यादा है और ये समय आपका कम है, ये समय ज्यादा हो गया। अब आपको पता है कि दोनों समय के बीच में 3 घंटे का फर्क आया, दोनों समय के बीच में कितने घंटे का फर्क आया, 3 घंटे का फर्क आया। ये जो है 3 घंटे ज्यादा है इसमें, क्योंकि यहां पर जो समय है वो ज्यादा है, यहां पर हमारा समय ज्यादा लगेगा। चाल कम हुई तो समय ज्यादा लगेगा, ये समय ज्यादा है और ये समय कम है, तो ज्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटाओगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 3 है, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, ये 3 घंटे ज्यादा हैं, यहां 3 घंटे का ज्यादा समय लगा। मतलब तो अगर मैं ज्यादा वाले घंटे में से ये कम वाले घंटे घटाऊंगा तो 3 घंटे का ही तो फर्क है, तो 3 घंटे ही तो आने चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों क्या होगा आपका 480 बटे x माइनस 8
-480 बटे x जो है वो आ जाएगा आपका 3 घंटे के बराबर। ये बात समझ आई? बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई? बताओ। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, आप लोग ये भिन्न आप सॉल्व नहीं कर पाते हो? 3/5 प्लस 7/5 यदि भिन्न में हर एक जैसा हो, नीचे वाले को हर कहते हैं, नीचे वाला एक जैसा हो तो भिन्न को ऐसे सॉल्व करते हैं, बटे वाला लाइन बढ़ा देते हैं, 5 जो एक जैसा है उसको एक बार लिख देते हैं, ऊपर जैसा जुड़ रहा हो वैसा जोड़ दो, जैसा घट रहा हो वैसा घटा दो। ये भिन्न आप जोड़ घटाना कर पाते हैं? अगर ये भिन्न कर लेते हैं तो अगली लाइन खुद समझ आएगी, खुद कर लोगे तो अगली लाइन हो जाएगी बच्चों आपकी कितनी, 1 सेकंड। लेकिन बच्चों जब हर अलग अलग होता है, जैसे 3/7 प्लस 9/5। अब बच्चों इस स्थिति में आप क्या करते हैं? 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या करेंगे कि जो लासा है, जो नीचे जो हर है, इसका गुणा कर लें। दूसरा तरीका इसका एलसीएम ले लें। फिलहाल बच्चों हम कहेंगे कि इसका जो एलसीएम है और इसका गुणा है वो सेम आएगा, इसका एलसीएम और गुणा सेम आएगा। तो बच्चों हम इसका एलसीएम ले लें चाहे गुणा कर लें, फर्क कोई नहीं पड़ने का है। x इंटू x माइनस 8 लिखेंगे, हमने गुणा कर लिया दोनों का गुणा, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करोगे? x का गुणा कर दोगे इधर और x माइनस 8 का गुणा करोगे इधर। तो x का गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा आपको 480x माइनस ये हो जाएगा आपको 480 इंटू x माइनस 8 और बराबर में बच्चों 3 आपके चल रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों जहां आपको जो कुछ दिख रहा है वो आप करते जाएं। ठीक है। नीचे आप देखेंगे बराबर ये अपॉन के नीचे आप देखेंगे कि इसका इधर गुणा तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 8x। यहां बच्चों 480x को ऐसे ही लिख दोगे, 480x माइनस 480 का गुणा यहां पर और फिर 480 का गुणा यहां पर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक पद में गुणा करोगे। तो माइनस के 480 का गुणा x में, तो ये आ जाएगा माइनस का 480x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 8 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 8 8 64 के 4 आ जाएगा, हासिल 6 हो गई और 8 चौक 32, 32 और 6 बच्चों 38 बच्चों 38 बराबर में है बच्चों 3। ठीक है। अब बच्चों आप देखोगे 480x प्लस का और 480x माइनस का खत्म हो गया। अब बच्चों आप देखोगे कि ये पूरे के बटे में है, x स्क्वायर माइनस 8x पूरे के बटे में है, इस पूरे के बटे में है। अगर इसको इधर लेकर जाऊंगा तो 3 के साथ गुणा करेगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3840 बराबर ये 3 इधर गुणा करेगा आकर, मतलब बच्चों 3 गुणा x स्क्वायर माइनस 8x। ये बच्चों आपका हो जाएगा 3840 बराबर ये गुणा कर लोगे तो 3x स्क्वायर, इसका गुणा यहां होगा और फिर यहां होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 8 तिया 24x बच्चों। इसको भी उठाकर इधर ही ले आओगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 और इधर अब बचेगा 0। बात समझ में आ गई? ये बच्चों आपका द्विघात समीकरण बन गया, जिसको वो कह रहा था कि द्विघात समीकरण बनाकर दिखाना है हमको, हर स्थिति से हमको द्विघात समीकरण बनाकर दिखाने थे बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये बेसिक चीजें पता थी, चाल बराबर दूरी बटे समय वगैरह, तो बच्चों यहां पर बिल्कुल आपको समझ में आया होगा और आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बताइएगा। ओके बच्चों, खुश रहिए। थैंक यू।